देखो लास्ट टाइम हम अपनी 13.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, इसके 4 सम्स पेंडिंग थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, हम 4 सम्स को ही। देखो इसमें हमारे पास 14 सम क्या है, पुट इन सिमेट्रिकल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन 3x plus 2y minus z minus 4 is equals to 0, 4x plus 5 minus 2z plus 3 equals to 0 and find its direction cosines। देखो सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है, सिमेट्रिकल फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे आप एलिमिनेशन मेथड वगैरह पढ़ते थे ना कि हमारे पास कोई एक्स वाई वगैरह की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल उस तरीके से। और मुझे सिमेट्रिकल फॉर्म का मतलब क्या है कि मुझे ना किसी एक लाइन की इक्वेशन को ही निकालना है। अगर मुझे किसी एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक तो मुझे इसका पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए, एक उसके डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए, और फिर मैं उसको लिख दूंगी दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर। तो पहले मुझे उसका पासिंग पॉइंट और उसके डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, और जो डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे ना इस लाइन के, वो जो डायरेक्शन रेशियो होंगे उसकी हेल्प से मुझे क्या निकालने होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस भी उसने पूछा है वो निकाल देंगे। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने आता है हमें कि एल किसके इक्वल होता है, a बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m इज इक्वल्स टू b बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरीके से मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस भी आ जाएंगे। तो पहले मैं डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूं ताकि डायरेक्शन कोसाइन वाला भी काम खत्म हो जाए, और जो वो लाइन का जो मुझे m वेक्टर निकालना है वो भी मुझे पता चल जाए। ठीक है, अब देखो ये है हमारे पास कोई दो इक्वेशंस मुझे दे रखी हैं, इसी से ही मुझे किसी एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मुझे किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, देखो सिमेट्रिकल फॉर्म में होता क्या है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट अभी कोई तरीका नहीं है जिसमें मैं 4 तरीके की वैल्यूज को सॉल्व इकट्ठा कर सकूं। हम जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी लगा रहे थे अब तक, तब भी उसमें मेरे पास सिर्फ 3 वेरिएबल्स थे, 4 तो थे ही नहीं कभी। अब मेरे पास चीजें आ गई 4 और मुझे इन चारों को इकट्ठा सोल्व करना है। तो सबसे पहला तरीका होगा क्या कि इन लाइन से रिलेटेड मुझे डायरेक्शन रेशियोज अगर मुझे निकालने हैं तो जो इसमें जो कांस्टेंट है ना मैं उसको एलिमिनेट कर दूंगी अपनी तरफ से। मैं इसको लिखूंगी कैसे, 3x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमेट्रिकल फॉर्म निकालने के लिए फिर ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। अब 3 हो गए मेरे पास वेरिएबल, 3 को तो मैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर सकती हूँ ना। तो देखो मेरे पास बनेगा क्या, x डिवाइडेड बाय, इसको छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, माइनस का 4, उसमें से मुझे माइनस क्या करना है, माइनस के 1 को, तो माइनस का 4 प्लस का 1 क्या बन गया, माइनस का 3। ठीक है, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय में एक माइनस का साइन आएगा, तो y वाला छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी कि माइनस का 6, फिर माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या, माइनस का 4, तो माइनस का 6 माइनस में माइनस का 4 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो माइनस का 6 प्लस का 4 यानी कि माइनस का 2, बाहर एक माइनस पहले खड़ा है तो क्या आ गया, प्लस का। ठीक है, इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय, z की डिवाइडेड क्या आएगा, इनको छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस में क्या आएगा, 8, 3 माइनस 8 का मतलब माइनस का 5। अब मान लो ये किसी लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, अगर अभी इतना सिर्फ देखो तुम्हें पता है कि जो भी हमारे पास ये जो फॉर्म बनती है डायरेक्शन रेशियोज तो यही होते हैं, तो इसका मतलब जो मुझे लाइन निकालनी है उसके drs क्या है, drs ऑफ द लाइन आर -3, 2 एंड -5। तो पहले मुझे डायरेक्शन को साइंस निकालना है ना, पहले मैं वही काम खत्म कर देती हूँ। देखो डायरेक्शन को साइंस क्या हो जाएंगे लाइंस की, सबसे पहले क्या आता है a जो कि क्या है माइनस का 3 डिवाइडेड बाय में रूट ऑफ क्या आएगा, a का स्क्वायर मींस 9 प्लस b का स्क्वायर मींस 4 प्लस c का स्क्वायर मींस 25। ठीक है, फिर क्या आएगा b यानी कि 2 डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 25, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 प्लस 4
डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो देखो माइनस का 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 एंड 4 13 और 25 मीन्स 38। तो ये क्या बन गया 2 बाय रूट ऑफ 38 माइनस 5 बाय रूट ऑफ 38। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस मुझे निकालने थे वो निकल गए, एक काम हो गया अपना। फिर लाइन के मुझे डायरेक्शन रेशियोज भी पता चल चुके हैं, ठीक है। अब मुझे लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है तो मुझे सिर्फ एक पासिंग पॉइंट की जरूरत है। पासिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे वो देखो ये हमारे पास जो दो इक्वेशंस गिवन थी, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन में मैं अपनी तरफ से कोई भी एक पासिंग पॉइंट अगर निकालना चाहूं तो मैं, अब देखो ये लाइन के ऊपर कई ऐसे, क्योंकि एक प्रॉपर लाइन है तो उस पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी होगी लाइन, तो उस पे हर एक पॉइंट की अपनी अलग अलग वैल्यूज भी होंगी। तो मैं अपनी तरफ से ना पुट कर रही हूँ जेड की जगह पे 0, ताकि मुझे वो एक पासिंग पॉइंट मिल जाए। मैंने जेड की जगह मैंने 0 फिक्स कर दिया कि जब जेड की वैल्यू 0 होगी तब एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी, तो वो जो एक्स वाई जेड अब मेरे पास प्रॉपर आ जाएगा वही उसका क्या बन जाएगा एक पासिंग पॉइंट, क्योंकि वो जो तीनों वैल्यूज होंगी एक्स वाई और जेड की, वो वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई कर रही होगी। मतलब वो जो पॉइंट आएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू का, वो इन दोनों के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से जेड को 0 पुट कर दिया, जरूरी नहीं है कि जेड को ही 0 पुट करना है, वो तुम्हारी मर्जी पे है कि तुमने एक्स को 0 रखना है या वाई को 0 रखना है, ये प्रॉपर तुम्हारी चॉइस है। मुझे तो सिर्फ एक कोई भी पासिंग पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसमें जेड को जब 0 रखा तब मेरे पास यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, और ये 4 उधर जाके क्या हो गया प्लस का। जेड को 0 रख दिया, बचा क्या था मेरे पास 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 को मैं उधर लेगी तब मैंने ये इक्वेशन लिख दी। फिर इस वाले में भी जेड को 0 रखो, क्या बनेगा 4x प्लस का y इज इक्वल टू में क्या आएगा माइनस का 3। अब अगर मुझे इनको सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड तो क्या बन जाएगा कि मैं इस सेकंड इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं। अगर फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, सेकंड इक्वेशन की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी क्या बनेगा 8x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 6। साइन चेंज कर दिए मैंने, फिर यहाँ से क्या बच गया माइनस का 5x, और ये तो कैंसिल आउट हो गए, 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। अगर x की वैल्यू माइनस 2 है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी, ये इक्वेशन क्या थी 4x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 3, इसका मतलब माइनस का 8, जबकि जब मैंने x की जगह पे माइनस 2 पुट किया तो प्लस का y इज इक्वल टू क्या है माइनस का 3, तो y किसके इक्वल आएगी 8 उधर जाके प्लस का हो गया 8 माइनस 3, इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई 5। तो मेरे पास पासिंग पॉइंट मुझे क्या मिला -2, 5 और 0, ठीक है। एक पासिंग पॉइंट की जरूरत होती है ना मुझे मिनिमम, तो एक पासिंग पॉइंट मेरे पास निकल गया। तो मेरे पास r वेक्टर देखो क्या बनेगा माइनस का 2i क्या पासिंग पॉइंट लिखने वाले, ठीक है। फिर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर, वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, ये थे माइनस का 3i प्लस का 2j माइनस का 5k, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो कार्टेशियन फॉर्म लिख दो, समझ आ गई बात। मुझे तो सिर्फ एक लाइन को रिप्रेजेंट करके बनाना, क्लियर। इस तरीके से हम किसी भी सिमेट्रिकल फॉर्म वगैरह को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स whose position vectors are given by 5i कैप प्लस
बननी चाहिए ना, कि अगर मेरे पास ये तीनों पॉइंट किसी एक लाइन के ऊपर है तो एक उसका मतलब पॉइंट ये होना चाहिए, उसी लाइन के ऊपर कोई दूसरा पॉइंट कोई ये होना चाहिए और तीसरा कोई पॉइंट ये होना चाहिए। तो पहला काम मैं करके लेती हूँ, कोई भी दो पॉइंट्स उठा लिए मैंने, इन दो पॉइंट्स को यूज करके मैं किसी एक लाइन की इक्वेशन निकाल लेती हूँ। कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो, कार्टेशियन फॉर्म थोड़ा सिंपल रह जाएगी। x माइनस x1 डिवाइड बाय में फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय में y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय में z2 माइनस z1। अगर मैं इनका जनरल से कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे x1 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि 0 j क्या पाएगा जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फिर z1 की वैल्यू क्या आएगी 5, फिर x2 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू क्या है 1, z2 की वैल्यू क्या है 3। इन दो पॉइंट्स को भी मैंने लिया है, जो मिला के इन दोनों पॉइंट्स को मिला के मेरे पास क्या बनने की एक लाइन अगर प्रॉपर बननी चाहिए, देख लेते हैं बन रही है या नहीं बन रही, वो मुझे देखो पता कैसे चलेगा। x माइनस x1 मीन्स 5 डिवाइडेड बाय में क्या आएगा x2 यानी कि 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा y माइनस y1, y1 क्या है यहाँ पे 0 बाय में y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 जो कि क्या है 5 डिवाइडेड बाय में z2 माइनस z1 मीन्स 3 माइनस 5। क्या बना x माइनस 5 डिवाइड बाय माइनस 3 y बाय 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 5 बाय माइनस का 2। ये बना मेरे पास। दो पॉइंट्स को मिला के मैंने एक लाइन की इक्वेशन तो बना दी, कार्टेशियन इक्वेशन। अब मुझे इनको कोलिनियर बताना था। कोलिनियर तो ये तभी होंगे ये तीनों पॉइंट अगर थर्ड पॉइंट भी इस लाइन को सेटिस्फाई करता होगा। कोई भी अगर मेरे पास लाइन है, इसमें मैंने कोई पॉइंट ले लिया A, इसमें मैंने कोई पॉइंट B ले लिया, दो पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनाना तो आसान है, कोई भी दो पॉइंट्स को मिला के। अब मुझे इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर बताना है, मतलब तीसरा पॉइंट भी इसके ऊपर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इस लाइन के ऊपर तभी होएगा जब वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये जो तीसरा पॉइंट है मेरे पास, उसको जब मैं इन x y z की जगह पे रख के देखूंगी, अगर तब भी ये रेशियो सेम आ गए तब तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। आगे समझ। तीसरा पॉइंट क्या है माइनस का 4, 3 एंड माइनस का 1। वो पॉइंट पुट करके देखो क्या बनेगा माइनस का 4 माइनस का 5 डिवाइड बाय माइनस का 3। फिर y की जगह पे क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 1। z की जगह पे क्या आएगा माइनस का 1 माइनस का 5 डिवाइड बाय माइनस का 2। फिर माइनस का 4 माइनस का 5 मीन्स माइनस का 9 डिवाइड बाय में माइनस का 3 बड़ा, माइनस से माइनस कैंसिल और 9 बाय 3 का मतलब 3 बाय 1। सिंपल। ये भी 3 बाय 1 बड़ा है। यहाँ पे क्या बना माइनस का 6 बाय माइनस का 2, जिसका भी मतलब क्या हुआ 3 बाय 1। तो तीनों इक्वल आ गए, इसका मतलब थर्ड पॉइंट भी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होगी मेरे पास कोलिनियर। आगे समझ क्लियर। अगला जो इसका है हमारे पास 16 सम में हमारे पास है क्या, ये जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं वो कोलिनियर दे रखे हैं, मतलब उन तीनों का जो रेशियो होगा, पहले दो पॉइंट्स जो होंगे उससे तो पहले मेरा काम होगा ऐसी इक्वेशन बनाना, कोई दो पॉइंट्स का यूज करके। इतना करने के बाद वो जो थर्ड पॉइंट है उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि कोलिनियर है, थर्ड पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। फिर क्योंकि तीनों के रेशियो इक्वल आएंगे तो कहीं पे एक पे लैम्डा टाइप की फॉर्म पड़ी होगी और कहीं पे विदाउट लैम्डा वाली होगी। बस दोनों का कंपैरिजन करना है, मेरे पास लेट लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ आ गया। अगला देखो लास्ट सम। देखो लास्ट सम क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। किसी एक लाइन के ऊपर का मुझे कोई एक पॉइंट फाइंड आउट करना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3√2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3। देखो कोई एक मेरे पास लाइन दे रखी है,
x plus 2/3 is equals to y plus 1/2 is equals to z minus 3/2। ठीक है, एक लाइन दे रखी है, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। अब मुझे इस लाइन के ऊपर का कोई एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, कोई एक पॉइंट। मान लो वो जो पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है वो है कोई पॉइंट P। ठीक है, इस P पॉइंट के खुद के कोई x y z की भी वैल्यू होगी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैंने इसको जनरली ले लिया x y z। ठीक है, अब मुझे इस P पॉइंट के वैल्यूज x y z को फाइंड आउट करना है, जबकि मुझे बोल क्या रखा है कि ये जो P पॉइंट का अगर मैं किसी Q पॉइंट क्या बोल रखा है उसने 1 2 3, अगर P और Q के बीच का अगर हम डिस्टेंस मेजर करें ना तो P Q मुझे दे रखा है 3√2, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, वो मुझे दे रखा है 3√2। तो देखो लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट है, P पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है, तो मतलब इसकी इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करता होगा, तो मतलब जो x y z की वैल्यू है वो मुझे यहीं से मिलेगी। ठीक है, मान लो ये किसी लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, रेशियो मैंने मान लिया किसी लैम्डा के इक्वल है, तो x plus 2/3 को अगर मैं लैम्डा के इक्वल रखूं तो x plus 2 किसके इक्वल आया 3 लैम्डा के, तो x किसके इक्वल बना 3 लैम्डा माइनस 2। ठीक है, फिर जब इस सेकंड को इसके इक्वल रखोगे मींस y plus 1 is equals to 2 लैम्डा, तो y क्या बन गया 2 लैम्डा माइनस 1। फिर थर्ड पॉइंट देखो z minus 3/2 को लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो z minus 3 is equals to 2 लैम्डा, z की वैल्यू क्या आ गई 3 plus 2 लैम्डा, x y z की वैल्यू आ गई। इसका मतलब P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए मेरे पास 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, फिर 3 plus 2 लैम्डा। ठीक है, फिर अब मुझे P और Q के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। देखो P पॉइंट मेरा ये है, Q पॉइंट ये है, P और Q पे अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहूँ, तरीका क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगी मतलब 3 लैम्डा माइनस 2 में से मैं माइनस किसको करूं 1 को, और फिर उसका क्या कर दूं होल स्क्वायर, प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 में से माइनस किसको करूं 2 को, और फिर उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 plus 2 लैम्डा माइनस क्या आएगा 3 और फिर उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है वो मुझे कितना दे रखा है 3√2। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है, वैल्यू किसकी आएगी लैम्डा की, क्योंकि सारा कुछ लैम्डा में है, सिर्फ अपने को इसको सॉल्व करना है, वैल्यू किसकी आ जाएगी लैम्डा की, जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट कर देना, मेरे पास वो P पॉइंट आ जाएगा। बस यही करना है मुझे, क्लियर। तो ये एक्सरसाइज हमारे पास 13.2 कंप्लीट हो गई। 13.3 एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में है नहीं, तो जो भी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 13.4 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है।